नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आलमपुर गांव के पास प्रस्तावित स्टेडियम का नहीं हो सका निर्माण, गंदगी में ही क्रिकेट खेलने पर मजबूर युवा। गणतंत्र दिवस को लेकर सेंट्रल पार्क में तैयारियां जोरों पर, पार्क में विशाल पंडाल से हो रही है सजावट। भिवाड़ी में मित्तल प्लाईवुड का भव्य उद्घाटन, मित्तल परिवार ने कहा कम रेट में देंगे अच्छा प्रोडक्ट। और अब समाचार विस्तार से। लंबे अरसे से भिवाड़ी के युवाओं को एक ही दरकरार है। 1991 में प्रस्तावित विशाल स्टेडियम का निर्माण अब सपना महज बनकर रह गया है। स्टेडियम के हालातों को देखकर लगता है कि प्रशासन ने स्टेडियम की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यहाँ युवाओं को क्रिकेट खेलते तो देखा जा सकता है, लेकिन गंदगी के ढेर पर। सालों से स्टेडियम के लिए प्रस्तावित इस जगह को देखकर लगता है कि स्टेडियम का सपना शायद युवाओं के लिए किसी सपने से कम नहीं। गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुके इस स्टेडियम के निर्माण के लिए पैसा भी आया, लेकिन काम नहीं हो सका। दोनों तरफ से खुली पड़ी ये जगह कुछ लोगों के लिए कूड़ा डालने के काम आ रही है। हजारों एकड़ में फैली इस जगह में युवाओं को क्रिकेट खेलते तो देखा जा सकता है, लेकिन गंदगी के ढेर पर। क्या कहा इन युवाओं ने, ये सुन लेते हैं। यहाँ पर समस्या ये है, पानी भी नहीं है एक तो, और ग्राउंड में साफ सफाई नहीं है। ये स्टेडियम बनना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो कचरा दान बना दिया है इस स्टेडियम को। क्या कहेंगे? कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा फेंकती, गंदगी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे देखभाल करने वाला कोई है नहीं अभी। नहीं, अगर स्टेडियम बन जाता तो एक नेशनल लेवल का स्टेडियम यहाँ पे प्रस्तावित है, 1991 में हुआ था। उसके बाद सरकार चेंज हो गई और कुछ भी नहीं है यहाँ तो। स्टेडियम में जो सुविधाएं होती हैं वो अभी कोई सुना ही नहीं करता है। किसी के पास कहते हैं तो सभी नहीं कहते हैं। कितना अधिकारियों को और नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं आप? यहाँ पे तो हमें एक कोई मानते हैं अभी तो। अच्छा, जिसको जानते हैं वो हमारा पार्षद है। तो आपने कभी इस बारे में आवाज़ उठाई? इसमें कई बार उठा रही है। अच्छा, एक बार होता है कि यहाँ पे जब खेल होता है ना, होली के ऊपर हमारे यहाँ पर खेल होता है, तो हमारा पूरा गांव आता है यहाँ पे, देखते हैं। जब देखते हैं इसको गंदगी, अच्छा, गंदगी की वजह से। जी, इसके बारे में बस यही कहेंगे कि शुरू तो हुआ था, वहाँ पे बोर्ड भी लगा था, पर कार्रवाई नहीं हुई। तो गंदगी में आप खेल रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, तो बहुत गंदगी, कांच पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ा हुआ है, बीमारियाँ फैलती हैं। बहुत बीमारियाँ फैलती हैं यहाँ पे। छाया का वो भी नहीं है, पानी वानी भी नहीं है, दूर जाना पड़ता है पीने के लिए। अच्छा, आपने किसी से कहा नहीं? कहा तो था, फिर कोई सुनवाई नहीं करता। ठीक। तो सुना आपने किस तरह से ये युवा यहाँ खेलने के लिए मजबूर है। इनका कहना है कि अगर स्टेडियम बन जाता तो उन्हें कम से कम पीने के पानी की सुविधा हो जाती, लेकिन कोई अधिकारी इनकी बात नहीं सुनता। इतना ही नहीं, युवाओं का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इसकी गुहार लगाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बता दें कि साल 1991 में यूआईटी ने जमींदारों से इस जगह को स्टेडियम के लिए अधिग्रहण किया था, जिसके बदले औने पौने दामों में जमींदारों से ये जगह ले ली गई थी। लेकिन अभी तक स्टेडियम को दूर की बात पूरी तरह से चार दीवारें भी नहीं करवा जा सकी है। भिवाड़ी के सेंट्रल पार्क में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पार्क में टेंट लगाकर सजावट की जा रही है। यूआईटी की तरफ से शहर के सेंट्रल पार्क में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सेंट्रल पार्क में विशाल टेंट के साथ डेकोरेशन से पार्क को सजाया जा रहा है। यूआईटी की तरफ से यहां हर साल 26 जनवरी का समारोह मनाया जाता है।
भिवाड़ी में 3 दिन पहले आए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अचानक दौरे पर उनके स्वागतकर्ता और भिवाड़ी के जाने माने बिल्डर रमेश पिसोहा से खबरें 24 ने खास बातचीत की। आप बोलो पहले। सर, कल जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री इंद्रजीत राव जी आए अलवर विजिट के दौरान, तो वो चूँकि हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन अलवर विजिट के दौरान हमने देखा भिवाड़ी में बाईपास पर आपने जब स्वागत किया तो इतनी जनसंख्या में लोग आए और उनका 3 से 4 घंटे इंतजार किया, क्या कारण बनता है? ये आपने सबसे पहले तो एक मैं आपका क्वेश्चन काटूंगा कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। राव इंद्रजीत जी राज्य रक्षा मंत्री के लिए हरियाणा, राजस्थान या यूपी, पंजाब कोई वो नहीं है, उसके लिए हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं वो। सर, आप भिवाड़ी के नाव के बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपने कल जो स्वागत समारोह रखा और भिवाड़ी में आप लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और यहाँ बिजनेस भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली चीज़ कि बाहर राज्य से होके हरियाणा से मैं राजस्थान के अंदर आया हुआ हूँ, यहाँ मेरा बिजनेस है। दूसरी चीज़ क्या थी कि जहाँ अब मैं रहता हूँ वही मेरा राज्य है और जहाँ से जो भी मेरे से समाज के लायक, देश के लायक जो भी कुछ मेरे से मान सम्मान देश को जो मेरे को दिया जाएगा मेरे से, वो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं राजस्थान में होके दूं या मैं हरियाणा में होके दूं या मैं पंजाब में होके दूं या मैं यूपी में दूं। और आपने उनका स्वागत समारोह के लिए यहाँ पर इंतजाम किए हुए थे, तो हमने देखा बहुत सारी भीड़ थी, लोगों ने 3-4 घंटे इंतजार किया, क्या कारण मानते हैं? ये मेन तो था अपने राव इंद्रजीत जी जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, वो लोकप्रिय नेता हैं यहाँ के, और उनको स्वागत जो किया है वो यहाँ के भिवाड़ी के और जो राजस्थान के जो युवा साथी थे, यहाँ के अच्छे जो पदाधिकारी थे, यहाँ के राजनेता थे, जो यहाँ के लोग राव साहब के प्रतीक और जो वो भावनाएं थी, उनको देखते हुए उन लोगों ने ये राव साहब का स्वागत किया। ये नहीं कि रमेश पिसोहा के कारण राव साहब का स्वागत किया गया। वो राव साहब की अच्छाइयों को देखते हुए, वो पार्टी के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए ये सब चीज़ें उनको के नाम से लोगों ने उनका स्वागत किया है। राव साहब जब आए कल, तो उनके सामने 2 प्रमुख मांगें रखी गई। वो थी एक NH8 से भिवाड़ी की कनेक्टिविटी और दूसरी पानी की निकासी, जो पानी हरियाणा में भर जाता है भिवाड़ी का दारुएड़ा में। तो वो उनको लोगों को आश्वस्त करके गए कि बात करेंगे और समस्या का समाधान हो जाएगा, और आप उनसे नज़दीक हैं तो क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगा, अगर भिवाड़ी के लोगों ने, प्रशासन ने, पदाधिकारियों ने अगर राव इंद्रजीत जी राज्य रक्षा मंत्री को ये प्रस्ताव रखा है और उनके ऊपर उन्होंने विश्वास है, तो ये सारे काम होंगे बिल्कुल 100%। उन्होंने कल बात की थी कि मैं नितिन गडकरी साहब से बात करूंगा और आने वाले 2 साल में आपके लिए एक एलिवेटेड रोड मिल जाएगा। जो भी चीज़ें होती है सरकार की अपनी कोई प्लानिंग होती हैं, वो जो जिस का महकमा जो लगता है, अभी रोड की बात करें तो अपने गडकरी जी को जाता है तो उनसे वो बातें करेंगे। सीवर के लिए जिस महकमा के लिए जाते हैं वो उनसे बातें करेंगे, उन पे ये चीज़ों को बता के उनको ये परेशानी यहाँ के लोगों को बताएंगे कि उन लोगों को इन चीज़ों की भारी ज़रूरत है। उस चीज़ पे ज़रूर काम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर, हमने देखा है कि उन्होंने गुड़गांव, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तमाम तरह की लड़ाइयाँ लड़ी और गुड़गांव को एक विकसित अच्छी सिटी बनाने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, और वो कल कह के भी गए कि भिवाड़ी को भी हम गुड़गांव की तरह देखना चाहते हैं। अगर राव इंद्रजीत जी ने ये बातें बोली हैं, पहली चीज़ तो भिवाड़ी जो जगह है ये बिल्कुल हरियाणा के टच में है, और हमारी जो यहाँ के लोकलिटी जो बंदे हैं वो भी भिवाड़ी में हैं। और राव इंद्रजीत जी राज्य रक्षा मंत्री जी हरियाणा के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोचते हैं, पूरे देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं और हिंदुस्तान के हर जनता के बारे में सोचते हैं। वो हरियाणा से या गुड़गांव का या महेंद्रगढ़ का या नारनौल का या अपने हलके की नहीं सोचते, वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, पूरे देश की राजनीति करते हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो कुछ लोग थे जो गुड़गांव की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट को लेकर लड़ाई लड़ी उन्होंने, और उनके मतभेद हो गए।
पार्टी में ही मतभेद हो गए, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में। कांग्रेस को राव साहब ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि राव साहब ने राजनीतिक वोटों की नहीं की कभी भी। राव साहब ने राजनीति की है विकास की, डेवलपमेंट की। जो उनका जो कद था, जितना राव साहब जी का कद था, उन चीज़ों पे कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने, सोनिया जी ने वो अहमियत राव साहब को नहीं दे पाई। वो उन बातों पे जो राव साहब ने अपने लोगों के बीच में जो बात रख के आए थे, या वो काम हो नहीं पाए, इसलिए राव साहब ने जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को छोड़ा गया, वो उसके अपने वो नहीं थे, वो लोगों के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी। यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए खबरें 24। बदलते मौसम का मिजाज कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारें सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ। किसने छोड़ा किसका हाथ। बॉलीवुड की हर खबर देखिए खबरें 24 पर 3 बजे। Give the world the best you have. The best will come to you. शायद वो पायलट बनना चाहती है, शायद वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, शायद वो दुनिया को नई राह दिखाना चाहती है, शायद वो डॉक्टर बनना चाहती है। We see the vision, what your child sees. Euro Group of Schools.
personality development, good command over English, confidence building, extrovert. Choose your option to get the information. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। NH 71 स्थित मित्तल प्लाईवुड शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। मित्तल परिवार ने बताया कि प्लाईवुड के उच्च श्रेणी के प्रोडक्ट ग्राहक को देना ही उनकी प्राथमिकता है। NH 71 पर भिवाड़ी मोड़ से आगे मित्तल प्लाईवुड शोरूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान लोगों ने जलपान भी किया। संदीप मित्तल ने बताया कि मार्केट में अलग पहचान बनाने के लिए प्लाईवुड के सभी प्रोडक्ट उचित रेट पर ग्राहक को देना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। हम लोगों ने आज एक हमारे नए प्रतिष्ठान मित्तल प्लाईवुड का इनॉग्रेशन किया है। तो सभी ने बहुत हमें प्रोत्साहन भी दिया, सभी से आशीर्वाद भी मिला। एक हमारी नई श्रृंखला है मित्तल प्लाईवुड के रूप में सभी के बीच में, जिसमें हम लोग प्लाईवुड का से संबंधित सारी उत्पादों की पूर्ति हम इस प्लाईवुड के माध्यम से करेंगे, मित्तल प्लाईवुड के माध्यम से। साथ ही साथ हमारी एक कोशिश रहेगी कि क्षेत्र में कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेकर के, इसी श्रेणी में कुछ नए प्रोडक्ट्स लेकर के आएँ और उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों और अच्छे रेटों के प्रोडक्ट्स हम लेकर के आएँ, जिसमें उपभोक्ता को गुणवत्ता मिल सके और खरीद में उनको राहत मिल सके। आज क्या किस तरह का आयोजन और हुआ है, यहाँ पर क्या क्या रखा? आज सुबह सबसे पहले हमने एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के अनुरूप एक शुद्धता के लिए जो एक विशेष हवन का यज्ञ का आयोजन हमने किया, जिसमें हमारे परिवार के सभी लोगों ने और मित्रों ने मिलकर के उसमें आहुतियाँ अपनी प्रदान की। उसके बाद गणेश पूजन के साथ में हमने आज के इसका प्रतिष्ठान का इनॉग्रेशन किया है, जिसमें इष्ट मित्र सभी सहित सभी लोग यहाँ पधारे, सभी ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया और एक हमें आशीर्वाद स्वरूप ये भी कहा कि निश्चित रूप से एक जो ये नए प्रतिष्ठान का जो उद्घाटन हो रहा है, एक मील का पत्थर साबित होगा एक व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर भिवाड़ी। उपभोक्ताओं से आपको काफ़ी उम्मीद होगी, क्योंकि कभी भी कोई नया शोरूम या नई दुकान का इनोवेशन होता है। कितना लग पाते हैं आप मार्केट से अपने आप को? मैं ये कहूँगा कि चूँकि आज हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो कुछ भी कहना आज मेरा इस स्तर पर थोड़ा सा उचित नहीं है। बाकी उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि हम लोग उपभोक्ता की हर उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और हमारा ये सदैव प्रयास रहेगा कि हर संभव उपभोक्ता को कुछ नयापन हम जरूर दे करके जाएँ और साथ में उच्च क्वालिटी के साथ में, उच्च गुणवत्ता के साथ में, अच्छे रेटों में हम लोग उनको जितने समस्त प्रकार के उत्पाद हम उनको उपलब्ध करवा सकें। ठीक। और साथ ही मैं अब न्यूज़ 24 को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि वो उन्होंने हमें अपने माध्यम से लोगों से रूबरू होने का मौका प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। NH 71 पर आए दिन जाम के झाम से राहगीरों को जूझते देखा जा सकता है। सोमवार को दोपहर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। जाम की वजह से दमकल की एक गाड़ी भी फंसी नजर आई। भिवाड़ी में जाम की समस्या आम बात हो गई है। घंटों 3 से 4 घंटे लगने वाले जाम में राहगीरों का हर रोज वक्त बर्बाद होता है। स्कूलों की छुट्टी के दौरान अक्सर जाम लग जाता है। सोमवार को एक बार फिर NH 71 पर लंबा जाम लग गया। भिवाड़ी मोड़ से बैरियर तक भारी वाहनों की कतार लग गई। इस जाम से जहां आम आदमी को परेशानी हुई, वहीं एक दमकल की गाड़ी भी जाम में फंसी नजर आई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कहीं कोई घटना होती है तो ये दमकल कैसे अपने समय पर पहुंचेगी। आखिर क्यों प्रशासन की नींद नहीं खुल रही? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। स्वच्छ भारत अभियान की शर्मनाक तस्वीर, जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं भिवाड़ी के कुछ वार्डों की ऐसे ही तस्वीरें। राजस्थान का प्रवेश द्वार, जहां हजारों की संख्या में उद्योग संचालित हो रहे हैं और न जाने कितने लोग बाहर से यहां काम की तलाश में आकर अपने लिए आशियाना तलाशते नजर आते हैं। लेकिन भिवाड़ी की हैरत अंगेज एक और तस्वीर है, ऐसी सच्चाई जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। पानी और प्रदूषण के साथ यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर देखने को मिल सकते हैं।
जो बेहद ही शर्मनाक हैं। पीएम का स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारों को चपेटा लग रहा है भिवाड़ी का प्रशासन। पीएम का स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारों को चपेटा लगा रहा है भिवाड़ी का प्रशासन। भिवाड़ी में करीब 45 वार्ड हैं, लेकिन हालात सभी जगह एक जैसे ही हैं। नगर पालिका, नगर परिषद तो बन गई, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। आखिर कब कैसे पूरा होगा पीएम का स्वच्छ भारत का सपना? साथ ही कैसे पूरा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वच्छ भारत का अधूरा सपना, जिसके लिए पीएम ने 2019 तक जनता से समय मांगा है। तो कितने दिन में यहाँ पे सफाई होती है, किस तरह से होता है? यहाँ में भाई असली तो एक बार आता है महीना के अंदर। अब नाला तुम देख लियो ना, सारा भरा पड़ा है। तो क्या लगता है किस तरह से काम हो नहीं रहा है इसका मतलब? काम नाला ही ना छटा, छटाई तो करके ही जावा ना। कोई ऊपर से किसी ने निकलवा दिया उसको भर ले जावा, या किसी इधर उधर से किसी ने फेंक दिया तो उसको भर ले जा। अच्छा, बस यही काम करा। हाँ, और तो बाकी उस तरह से आप नहीं होता है ना? नहीं हो रहा ना जो काम होना चाहिए। तो पिछली बार जो वार्ड पार्षद था उसका क्या कौन था वार्ड? पिछली बार भी यही था, पंडित जी था। तो पिछली बार काम हुए थे इसमें? पिछली बार तो ये शुरू ही हुआ है। पिछली बार तो कोई भी काम ना हुआ, पिछली बार भी ऐसा ही है और वही हालत अब है। वही हालत अब है। हाँ। तो कितने दिन में यहाँ पे सफाई होती है, किस तरह से होता है? यहाँ में भाई असली तो एक बार आता है महीना के अंदर। अब नाला तुम देख लियो ना, सारा भरा पड़ा है। तो क्या लगता है किस तरह से काम हो नहीं रहा है इसका मतलब? काम नाला ही ना छटा, छटाई तो करके ही जावा ना। कोई ऊपर से किसी ने निकलवा दिया उसको भर ले जावा, या किसी इधर उधर से किसी ने फेंक दिया तो उसको भर ले जा। अच्छा, बस यही काम करा। हाँ, और क्या? बाकी उस तरह से आप नहीं होता है ना? नहीं हो रहा ना जो काम होना चाहिए। तो पिछली बार जो वार्ड पार्षद था उसका क्या कौन था वार्ड? पिछली बार भी यही था, पंडित जी था। तो पिछली बार काम हुए थे इसमें? पिछली बार तो ये शुरू ही हुआ है। पिछली बार तो कोई भी काम ना हुआ, पिछली बार भी ऐसा ही है और वही हालत अब है। वही हालत अब है। हाँ, हिसाब से हो रही, जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है। महीने में एक बार हो गई, 10 दिन 8 दिन तक पड़ा हुआ है कचरा। बस यही हो रहा है। यही होता है, कभी उठा लिया कभी नहीं उठाया, यही होता है ना? यही है और क्या। सब सफाई करवा दे रहा हो। अच्छा, तो पहले सफाई हुई थी नहीं यहाँ पे? कहाँ से खींच रहा है वो भाई साहब पीछे? नहीं, वो खींच नहीं रहा, वो बात कर रहे हैं। तो पहले सफाई नहीं हुई यहाँ पे? कहाँ सफाई हुई है? ये 2-3 दिन पहले कूड़ा उठा ले गया, हो गया। अच्छा, तो फिर आप जब भी यहाँ पे इस तरह बोला नहीं आपने पार्षद को? इस तरह से पार्षद को क्या बोले? पार्षद भी अपना कुर्सी लेके बैठा है, जनता जी रहा है, अपना हो रहा है। उनको वोट दिया, आपका हक है बोलने का। हम लोग नहीं ना बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं? नहीं। अच्छा, कारण क्यों नहीं बोल सकते? आप तो बोल रहे हो जनता में वोट नहीं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं ना। यहाँ का लोकल कहता है कि अरे बिहारी सियारी क्या बकर बकर कर रहा है, रहने दो। तो वोट तो सबको हक तो तुम्हारा है ही, वोट है ना, बोलने क्या है ना। पूरा वार्ड किसकी है? पूरा यहाँ पे रहते हैं आप लोग सारे हैं? कितने? और सबका भाई का नहीं है। तो आपका वोट यहाँ का पूरा बना हुआ है उस तरह से? नया आ रहा है उनका कोई नहीं है। जो पहले बन चुके वो है वही। वो भी बहुत से चले गए। सब यहाँ पे भी नहीं है, बहुत से चले भी गए। तो और हर चीज की है, लाइट की, पानी की, नाला की, हर चीज की वो है। अच्छा, हरी समस्या यहाँ पे है। तो लगातार आती रहती है। जैसे नगर परिषद को लगातार 5 साल पहले रह चुका और अब भी 1 साल हो गया नगर परिषद को बना। भाई पहली तो कोई बोलेगा तो ये बोलेगा भाई नया नया काम है, लेबर नहीं है, वो नहीं है। अब तो लेबर भी है, सारा काम है। कोई कभी आ जाते हैं वो छठे चौमा से, अने कौन आ रहा है। तो अब कोई आता नहीं है, ध्यान देता नहीं है ना। जी कोई मतलब नहीं। अपना कुर्सी संभाला, अपने घर बैठेगा, क्या करेगा। ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? छठी में। छठी में। तो आपने बोला नहीं कि यहाँ कितनी गंदगी है, लोगों से बात नहीं की? यहाँ पे लोग खुद गंदगी करते हैं। खुद गंदगी करते हैं? अच्छा, तुम नहीं करते क्या? अच्छा, वेरी गुड। को लग रहा है कि यहाँ पे गंदगी बहुत है? गंदगी दिख ना रही यहाँ पे। सफाई करन आवे ना को 2-2 महीना में ना आवे। हिंद बना के पार्षद है, कान में एक दिन भी सफाई ना हो। अब जन कौन लेगा, जस होगी थोड़ी बहुत सफाई। तो वार्ड पार्षद आपके कोई सफाई नहीं करता?
कोई भी ना करे। अच्छा बनो भी ऐसा रुपया बनो भी ऐसा ही। हम कहा बताओ हुसुर तक दिख रही है ना दिख रही है गंदगी? बिल्कुल दिख रही है गंदगी। के वहाँ जब आवे और ना है अपनी मस्जिद में ही सफाई करवा लेगा, अपने घर में ही ना है एक दिन भी। यहाँ पे इतनी कॉलोनियाँ हैं, उसकी वजह से सारी गंदगियाँ हो रही हैं यहाँ पे। ये मतलब हर हफ्ते में सफाई हो जाए नालियों की तो इसमें इतनी गंदगी नहीं फैलेगी। ये हफ्ते में आते नहीं है यहाँ पर, ये हफ्ते गैल जैसे आते हैं कंटिन्यू, जैसे सफाई वाले आते हैं सफाई वाले नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से गंदगी। और जो पार्षद है ना यहाँ के जी, जो अपना जो इलाका देख लेते हैं कहाँ यहाँ पे हमारा गली है, इस गली में ये लगा लो महीने में 2 ही बार आते हैं। अगर कंटिन्यू आएंगे तो यहाँ पर गंदगी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ पार्षदों की कमी है, जो कुछ है पार्षदों की कमी है जो गंदगी का आलम हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, लगता है इस तरह से ये जो हो रहा है आज भिवाड़ी में? एक भिवाड़ी बहुत बड़ा महानगर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी से जाता है, तो आज दूर से तो ऐसा लग रहा है कि भिवाड़ी एक बहुत बड़ा सुंदरता है, लेकिन अंदर जाकर देखने में पता चलता है कितनी गंदगी है। दूर से तो ऐसे पता चलता है साफ सुथरा है, लेकिन अंदर गंदगी है, कोई सफाई करने वाले तो है ही नहीं। और नगर परिषद का एक ट्रैक्टर भी आया है साफ सफाई के लिए, लगता है कि हमारी खबर मिली है और इसीलिए आया है। आइए हम जानते हैं, लेकिन देखो झाड़ू भी उन्होंने उठाई है, आइए देखते हैं, पूछते हैं कि ये डेली साफ सफाई करते हैं। आप यहाँ डेली साफ सफाई करते हैं? आप यहाँ साफ सफाई करते हैं, आप बताइए। हम तो हफ्ते गए आते हैं यहाँ जी। हाँ। और जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आलमपुर गांव के पास प्रस्तावित स्टेडियम का नहीं हो सका निर्माण, गंदगी में ही क्रिकेट खेलने पर मजबूर युवा। गणतंत्र दिवस को लेकर सेंट्रल पार्क में तैयारियां जोरों पर, पार्क में विशाल पंडाल से हो रही है सजावट। भिवाड़ी में मित्तल प्लाईवुड का भव्य उद्घाटन, मित्तल परिवार ने कहा कम रेट में देंगे अच्छा प्रोडक्ट। आज समाचारों में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।